लोकी सीजन 2 एपिसोड 1 बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट लाई है एमसीयू में, स्पेशली टाइम ट्रेवल को लेके, लेकिन साथ ही सेटअप कर रही है मार्वल के अगले बड़े इवेंट मूवीज की तरफ, एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स की तरफ। साथ ही एक नया किरदार औरोबोरोस को इंट्रोड्यूस किया गया है, पर उसके किरदार को लेके काफी मिस्ट्री तो है, उसका हम करेंगे इस वीडियो में खुलासा। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। प्लस यहाँ लोकी सीजन 2 एपिसोड 1 को लेके स्पॉयलर्स है, तो ओबी की तरह कंफ्यूज मत रहिएगा। एपिसोड को लेके स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो एपिसोड देखने के बाद ही वीडियो देखना, और मैं बजा देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट घंटी। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स मार्वल के अगले दो बड़े फेस एंडिंग प्रोजेक्ट्स, जहां एवेंजर्स वापस आएंगे एक नए विलन कैंग और उसके वेरिएंट से लड़ने के लिए, जिसे टीज किया गया था एंटमैन वास्प क्वांटमैनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में और लोकी सीजन 1 में भी। पर इस वक्त एमसीयू में एवेंजर्स है कौन, इस पर शायद एमसीयू को भी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन इस चीज की शुरुआत कैसे हुई थी? लोकी सीजन 1 में हुई थी। हमें पता चला था कि टाइमलाइंस और मल्टीवर्सेस को बचाता है एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि है टाइम वेरिएंस अथॉरिटी AKA TVA, जिसे चला रहा है कठपुतली की तरह कैंग का एक वेरिएंट ही हू रिमेन्स। जोनाथन मेजर्स का पहला अपीयरेंस एज कैंग एमसीयू में था लोकी सीजन 1 में ही, जहां मल्टीवर्स सागा शुरू हुई। कैंग वेरिएंट ने सब कुछ लिख के रखा था जिसके हिसाब से एमसीयू की दुनिया चल रही थी, और किसी भी ब्रांच टाइमलाइन या वेरिएंट इंसान को प्रून कर दिया जाता था, फिर वो वॉइड में चला जाता था जहां अलायत नाम का राक्षस उनको खा लेता था। फिर इस मेथोडिकल प्रोसेस में तब प्रॉब्लम आती है जब सिल्वी खत्म कर देती ही हू रिमेन्स को और टाइमलाइन बिखर जाता है। आखिरी बार जब टाइमलाइन बिखरा था, कैंग के वेरियंट्स ने आपस में एक मल्टीवर्सल वॉर किया था जिसका रिजल्ट हो सकता था दुनिया का खात्मा। इसी की वजह से ह्यू रिमेन्स ने सारे कैंग्स के वेरियंट्स को मार के मल्टीवर्सेस प्रून करना शुरू कर दिया था, और इस बार सिल्वी के इस कांड की वजह से अब वही स्थिति आना शुरू हो गई है जो टीज किया गया है एंटमैन वास्प क्वांटमैनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में। इस एपिसोड में भी एक सीन में लोकी वार्निंग देता है उस जंग की जिसका चित्र TVA में बिखरा पड़ा है। That is what we know. War, and it's on its way. वो कैंग के वेरिएंट्स के आने पर भी डेंजर सिग्नल देता है। But that brings only more malevolence, more violence, more war, more of him. They're coming. They're all coming. पर इस एपिसोड में एक सीन है जहां बताया जा रहा है कि कैंग डायनेस्टी पहुंच रही है एमसीयू में, जब सीक्रेट टाइमलाइन पूरा बिखरा हुआ दिखता है। लोकी पूरे एपिसोड में ये कर रहा होता है जिससे कहा जाता है टाइम स्लिपिंग, जिसका मतलब वो उसी जगह में पास्ट और प्रेजेंट में घूम रहा है। पर एक बार वो पहुंच जाता है फ्यूचर में, जहां वो देखता है TVA में अलार्म बेल्स बज रहे हैं, प्यार वाली घंटियां नहीं, डेंजर वाली। फिर वो देखता है कंप्यूटर स्क्रीन जहां दिखता है सीक्रेट टाइमलाइन, जहां इतने ब्रांच टाइमलाइंस बन रहे हैं कि वो डेंजर रेड वाला लाइन को भी पार कर रहा है, जो दिखाता है सीक्रेट टाइमलाइन का खात्मा हो रहा है और कैंग का आगमन होने वाला यानी लोकी का डर सच हो रहा है। But that brings only more malevolence, more violence, more war, more of him. They're coming. They're all coming. कैंग का आगमन होने का मतलब है कैंग डायनेस्टी की शुरुआत हो रही है, जहां कैंग एवेंजर्स को पकड़ पकड़ के मारेंगे। Have I killed you before? इसका हिंट कैंग ने एंटमैन वास्प क्वांटमैनिया में दिया तो था। वो ऑलरेडी उस पुराने मल्टीवर्स वॉर में एवेंजर्स से भिड़ चुका है। उसने थॉर की बात की थी जिसे उसने मारा था। You're an Avenger. Have I killed you before? You're not the one with the hammer. That's Thor. और जब ये टाइमलाइन इतना बर्बाद होंगे और कैंग दुनिया की वाट लगाएगा, तब एमसीयू को करना होगा रिब्यूट टाइमलाइन को वापस कंट्रोल में लाने के लिए। वो रिब्यूट होगा सीक्रेट वॉर्स मूवी में, जहां अटकले है कि एमसीयू करेगी एक सॉफ्ट रिबूट और एमसीयू वाले एक्समैन को लाएंगे प्रॉपर्ली इस दुनिया में। तो इस तरह सेटअप कर रही है लोकी एपिसोड 1 कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स को, एज ये सीरीज लिंक करेगी डेडपूल 3 के साथ भी, जहां सुनने में आया है कि टीवी अपना एवेंजर्स टीम बनाएगा मल्टीवर्सल हीरोज को लेके कैंग से लड़ने के लिए। पर एक और सवाल है लोकी सीजन 2 का जिसका जवाब मांगता है अपन को, वो है ये औरोबोरोस चीज क्या है? ओबी, एक ऐसा किरदार जो पूरे सीजन 1 में मेंशन नहीं हुआ। एक्चुअली मार्वल वाले की हू कॉइन ऑस्कर जीतने का इंतजार कर रहे थे, पर ये एक ऐसा किरदार है जो सबकी बिगड़ी हुई चीजें ठीक करता है उसके डिपार्टमेंट में, जिसे वो कहता है वेलकम टू आवर नेम। वो डिपार्टमेंट जो TVA का एक इग्नोर्ड कोने में पड़ा हुआ है, जहाँ 400 साल तक कोई उसे देखने नहीं आया। इसके ऑफिस जाने के लिए 2 लिफ्ट्स और कई कॉरिडोर्स पार करने पड़ते हैं। एज ह्यू रिमेन्स जिसने TVA बनाया है, उसने इतना प्रोटेक्टिव लेयर डाला है ताकि ओबी के साथ कोई ज्यादा इंटरेक्ट ना करे। उसके अलावा सीजन 1 में कंफर्म किया गया था कि TVA अपने ऑफिशियल का माइंड वाइप करता है रेगुलरली ताकि ज्यादा सवाल ना पूछे जाए, जिस पर लोकी इस एपिसोड में भी मेंशन करता है। Because he wiped your memories. And he obviously did it more than once. पर ओबी को याद है कि 400 साल पहले मोबिस उससे मिलने आया था, मोबिस को याद नहीं, यानी कि ओबी एकमात्र किरदार है जिसका माइंड वाइप नहीं किया जाता। ऐसा क्यों? इसके अलावा ओबी एकमात्र किरदार है जो मिस मिनट के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है, जो यहाँ बताया गया है ओबी के द्वारा। I never had to. Miss Minutes took care of everything. I just ran diagnostics every few hundred years.
मुझे लगता है कि जहां TVA के हर ऑफिशियल किसी न किसी आदमी का वेरिएंट है, ओबी को बनाया गया है कैंग के द्वारा, जैसे मिस मिनट को बनाया गया है TVA का देखरेख करने के लिए और जंप स्कैर्स देने के लिए। यानी हो सकता है कि ओबी एक हाई लेवल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर वो आदमी हो पर वेरिएंट नहीं। TVA की शुरुआत से ही उसे वहां रखा गया हो ताकि एक ह्यूमन हैंड रहे इन केस TVA में कोई टेक्निकल ग्लिच आए तो। Wow, that makes perfect sense. मुझे तो ये भी लगता है कि TV के ऑफिशियल्स का माइंड वाइप ओबी और मिस मिनट साथ ही करते हैं, एज ये उनकी ड्यूटी का पार्ट है जो ही रिमेन्स ने दिया है। There's no flaw in that logic. इसलिए की को साइन किया गया है ताकि उनके मासूम ऑस्कर विनर चेहरे को देख के शक ना हो कि ये आदमी कोई गलत काम कर सकता है। कुछ तो मिस्ट्री है इस किरदार को लेकर जिसका खुलासा शायद आने वाले एपिसोड में होगा। आपका क्या ख्याल है मेरे दोनों थ्योरीज को लेके? साथ ही कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसे लगी आप लोगों को लोकी सीजन 2 एपिसोड 1, जरूर बताइएगा प्लीज। रिसेंट वीडियो जैसे लोकी सीजन 2 एपिसोड 1 ब्रेकडाउन वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे MCU थ्योरी वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट एन रिव्यू। जस्ट एन रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।